बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, इंतहाई खुशबूदार, उम्दा और लजीज़ मटर पुलाव की लाजवाब रेसिपी दे रही हूँ जो कि पूरे मोहल्ले को महका दे। आपका पूरा घर महक उठेगा इस ज़बरदस्त से मटर पुलाव से। इसके लिए हमें ख़ास खुशबू का ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे, वो आपने रेसिपी देखनी है। और इसके साथ ही आपने रेशो देखना है। आधा किलो चावल से और 1 किलो मटर से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। इसको ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी देख लेते हैं। देखें, 1 किलो मैंने मटर लिए हैं, दाने से भरी हुई मटर ली है। इसको छीलने के बाद आपके सामने है। मैंने 1 किलो मटर लिए थे सब्ज़ी वाले से। यहाँ पर आधा किलो गुड क्वालिटी के बासमती चावल हैं। तकरीबन ये चावल अच्छी क्वालिटी के आप लेंगे ना तो इसकी खुशबू लाजवाब होगी। वो आपने अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटी लेनी है। यहाँ पर खुशबू का मसाला तैयार करेंगे। देखें, किसी भी खुशबू मसाले की जान है सौंफ। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। मैंने 1.25 टेबल स्पून लिया है। देखें, चोटीदार भर के मैंने सौंफ ली है। 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया। और ये देखें, जावित्री का पीस है। 1 फूल मैंने पूरा जावित्री का लिया है। ये जावित्री और सौंफ हमारे मटर पुलाव में ज़बरदस्त सा खुशबू तो लाएगी, जायका भी बेहतरीन पैदा करेगी। 2 इसमें मैंने बादियान के फूल लिए हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 8 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। इसके अलावा देखें, हम छोटे छोटे पत्ते हैं ये तेज़पात के, आप 2 से 3 पत्ते ले सकते हैं। ये 7 इंग्रेडिएंट्स का मसाला, खुशबूदार मटर पुलाव का मसाला, इसको हम बिल्कुल फ़ाइन पीसेंगे अपनी मिक्सी में। और आपने देखना है ये 7 इंग्रेडिएंट्स जादू करने वाले हैं हमारे मटर पुलाव में। इतनी बेहतरीन खुशबू और इतना बेहतरीन टेस्ट आएगा, इसको आपने देखना है। तो बस देखें, कोई भूनना भानना नहीं है। इसको हम डायरेक्टली अपने मिक्सर में इसको फ़ाइन इसका पाउडर सा बना लेंगे। तो ये 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 बादियान के फूल और ये जो सौंफ और जावित्री के मैंने डाली है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे मटर पुलाव में। तो बस इसको हम पीस लेंगे। और इसके साथ देखें आप, ये जो खुशबू का मसाला है इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स खुशबू वाले डाल रहे हैं। इसके साथ हम इसमें एक्स्ट्रा जो हम इसको ज़बरदस्त सब करेंगे वो भी आपने देखना है, हम इसमें और इंग्रेडिएंट क्या डालेंगे। तो बस इसको हमने देखें पीस लिया है, गदरा गदरा सा, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है। इसके साथ हम इसमें देखें साबुत अज़्ज़ा डालेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें साबुत ज़ीरा डालूंगी। इसके अलावा 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 बादियान का फूल है, 6 मैंने लिए हैं लौंगे, 1 इंच का दालचीनी का पीस है और ½ टीस्पून काली मिर्च है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें, जो हमारे रेसिपी को काला करने वाले इंग्रेडिएंट है ना, जैसे ये दालचीनी और काली मिर्च है, इनको हमने पीसा नहीं है, इनको हमने साबुत ही डाला है। यहाँ पर देख लेते हैं मैजिकल इंग्रेडिएंट हमारा वाइट कढ़ाई का मसाला है। ये हम इसमें 1 से 1.25 टेबल स्पून तक डालेंगे, जो कि ज़बरदस्त सा हमारा बेहतरीन टेस्ट पैदा करेगा हमारे मटर पुलाव में। तो तकरीबन 1.25 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टेबल स्पून इसमें और डाल लिया था। और सेकंड है लहसुन का पाउडर। मटर पुलाव में लहसुन जो है वो बेहतरीन खुशबू और टेस्ट लेकर आता है, तो ½ टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया है। अब किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। मैंने आपसे कहा है कि आप अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर लेके रखें। मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने ½ टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड कर लिया और इसको हम साइड पर करेंगे। यहाँ पर रेशो देख लेते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को। देखें, ये हरी मिर्चें आपने अपने आधा किलो चावल के हिसाब से अपने जितना आपको पसंद है आपने लेनी है, क्योंकि ये जो हमने मसाला तैयार किया है इसमें कोई मिर्च नहीं है, इसमें फ्लेवर हैं और खुशबुएँ हैं। तो बस हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। 2.5 इंच का आपने अदरक का पीस लेना है और 1.5 गड्डी देसी लहसुन आपने लेना है। तो लहसुन, बेबी लहसुन लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। बस हमने क्या करना है, इसको हम पीस लेंगे अपने मिक्सचर में। देखें, ये थोड़े से लहसुन के छिलके भी आ जाते हैं ना, बेबी लहसुन के, बड़े खुशबूदार से लगते हैं। बस इसका हमने देखें इस तरह पीस लेंगे और इसका फ़ाइन सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो 2 काम हमने कर लिए हैं, मसाला तैयार कर लिया है खुशबू का, और सेकंड मटर पुलाव का मसाला तैयार कर लिया है, और अदरक लहसुन के हमने ये पेस्ट तैयार कर लिए। ये देखें, पेस्ट तैयार हो गई है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की। कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। आधा किलो चावल और 1 किलो मटर की परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। इसको जब हम भूनेंगे हल्की आंच पर तो ये सब रिड्यूस हो जाएगा। बस आपने रेसिपी को एज इट इज़ वॉच करना है। यहाँ पर देखें, 200 ग्राम या 2 मीडियम साइज़ के आपने टेंगी फ्लेवर टोमेटो, ऑरेंज टमाटर लेने हैं, लाल टमाटर नहीं लेने हैं। हमने मटर पुलाव को कोई रेड नहीं करना है, हमने उसका कलर वाइट ही रखना है। आप चाहें तो 1 पाव दही भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टमाटर से मैं ज़बरदस्त सा फ्लेवर दूंगी, क्योंकि टमाटर से जो टेस्ट आता है मटर पुलाव में वो दही से नहीं आता। आप चाहें तो 1 पाव दही भी ले सकते हैं, या आप इस तरह के ऑरेंज टमाटर ले सकते हैं। इसमें खटास होती है जो मटर पुलाव में ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आएगी। इसको देखें, मैं पीस लूँगी।
और यहाँ पर देखें अदरक लहसुन हरी मिर्च हमने पीस कर रख लिए हैं। हमारा मटर पुलाव का खुशबूदार मसाला तैयार है। और देखें एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, मेरी छोटी हैं तो मैंने 2 ली हैं। देखें डालडा घी में बना रही हूँ। मटर पुलाव बेहतरीन तैयार होगा, आप इसको घी में तैयार करें। और वही जो मैंने आपको एक मीडियम साइज़ की प्याज दिखाई थी उसको देखें मैंने कोई कलर नहीं दिया है, हल्के से पिंकिश सी हुई हैं। तो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट मैंने डाल दी है। हल्की आँच पर इसको भूनेंगे, 3 से 4-5 मिनट का टाइम देंगे। देखें हल्की आँच पर भूनना ज़रूरी है, ज़रा सी भी रो स्मेल नहीं रहनी चाहिए। तेज़ आंच पर रो स्मेल रह जाती है, इसलिए हल्की आंच पर आपने ये काम करना है। अब देखें हम मटर डाल रहे हैं, तो मटर देखें गरम गरम में नहीं डालने, हमारे मटर ऐंठ सकते हैं, वो सख्त हो सकते हैं जब उनका टेम्परेचर ज़्यादा हम डालेंगे तो देखें बस जैसे ही मैंने मटर डाले हैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं। और हमारे सीज़न के मटर हैं तो इतना इशू नहीं है, जल्दी ही गल जाएंगे। तो मटर आपने दाने से भरी हुई लेनी है और अच्छी देखें ताज़ा मटर लेंगे ना, बासी मटर लेंगे उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ताज़ा मटर आपने सब्ज़ी वाले से कह के और सीज़न की मटर लेनी है। तो बस इसमें हम ज़बरदस्त सा खुशबूदार मटर पुलाव का मसाला जो हमने तैयार किया था ये हम ऐड कर देंगे। ये जान डाल देगा, दूर दूर तक खुशबू पहुंचने वाली है इस ज़बरदस्त से मटर पुलाव की। तो इसके अंदर हम थोड़ा मसाला डालकर भूनेंगे। और तो देखें यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया है, हमारे मटर में इसका फ्लेवर मसाले का अच्छे से रच बस जाए, हमारे मटर भी इसको सोक कर लें, इतना हमने इसको हल्की आंच पर भूनना है। अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारे जो तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने पानी डाल दिया है, मटरों को सॉफ्ट गला लेंगे। तकरीबन 12 से 13 मिनट मुझे लगे थे, सीज़न के मटर थे, जल्दी ही गल जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखें टमाटर मैंने पीस लिए थे, अभी नहीं डालने की गलती करनी क्योंकि मटर हमारे ऐंठ सकते हैं, इसको हम बाद में डालेंगे। मटर को हम गला लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखें मटर हमारे इसका अच्छी तरह से तकरीबन 12 से 13 मिनट मुझे लगे थे। और अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने पहले नहीं डालने हैं, उससे हमारे मटर जो हैं वो ऐंठ सकते हैं क्योंकि टमाटर में खटास होती है, टेंगी फ्लेवर टोमेटो हैं। तो बस हमने इसको मटर के गलने के बाद टमाटर डालने हैं। तो बस इतना थोड़ा टाइम देंगे कि ये देखें हमारे टमाटर जो डाले थे वो भी भुन चुके हैं। उसके बाद हम नंबर करेंगे अपने चावलों का। ये देखें हमारे जो तकरीबन 45 मिनट से भीग रहे थे। गुड क्वालिटी बासमती चावल के आपने बनाने हैं, सेला चावल में वो खुशबू नहीं आएगी जो बासमती से मटर पुलाव की खुशबू और जो टेस्ट आता है। तो बस अब हम इसमें जितना आपको अपने हिसाब से आपने पानी ऐड कर लेना है। आधा किलो चावल और 1 किलो मटर का जो भी रेशो है इसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। और इसमें नमक अभी रह गया है और हमारा चिकन पाउडर मैं डालूँगी, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो मिस भी कर सकते हैं इसको। बट मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर भी डाला है, वो आपने देखना है मैंने कितना डाला है इसमें। तो बस इसमें अंदाजे से पानी डाला। ये देखें 1 टेबल स्पून से 1.25 टेबल स्पून तक मैं नमक डाल दूंगी इसमें। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लेना है और इसको इतना कुक करना है कि इसका जितना भी पानी है ये सब जो है वो ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाला है, वो आप देखिएगा। यहाँ पर देखें ये हमने जो कढ़ाई मसाला इसमें थोड़ा सा डाला था उसमें कसूरी मेथी होती है तो बड़ा अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर देखें मैंने आपसे कहा था चिकन पाउडर 1 टीस्पून में डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डाल लें, लेकिन बच्चों हम हमारे यहाँ पसंद करते हैं तो मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दिया है। और इसको बस ड्राई करेंगे, तमाम फ्लेवर हमारे सोक कर लें मटर और चावल। उसके बाद फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। देखें ये सब ड्राई आउट हो चुका है, इसका पानी सब सोक कर लिया है। और ये यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक तो हमने खुशबू का मसाला तैयार किया है और ये तो थोड़ी सी कढ़ाई मसाले में जो कसूरी मेथी होती है ना उसका जो हल्का सा टच आ रहा है ना, अमेजिंग इसका खुशबू और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। बस अब हम इसमें हरी मिर्च डालकर इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से 100% डन हो जाए। ये देखें इसकी हम नज़ारे करते हैं। बेहतरीन खुशबूदार उम्दा और इंतहाई लजीज़ मटर पुलाव की रेसिपी दी है। अब यकीन करें इस तरीके से आप मटर पुलाव बनाएंगे, अब तमाम पुराने तरीके छोड़ देंगे। जो रेसिपी मैंने आपको दी है मटर पुलाव की इंतहाई खुशबूदार है। इस वक्त हमारे पूरे किचन में, पूरे घर में, एटलीस्ट पूरे जीने पर हमारे इसकी खुशबू फैल रही है और हर इंसान को पता चल रहा है कि हमारे यहाँ इतना लजीज़ मटर पुलाव तैयार हुआ है। तो बस रेसिपी ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। ये देखें
इसके नज़ारे करें, एक एक दाना खिला हुआ और दाने से भरी हुई जो मटर आपने लिए हैं ना, और बाइट में आपके मटर का अमेजिंग फ्लेवर आएगा। ऊपर से सीज़न की मटर हैं, और बस ये ख्याल रखना है कि मटर आपने ताज़ा लेनी है। बासी मटर आप लेंगे तो आपकी ये रेसिपी नहीं बनेगी। साथ में देखिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर, जो टंगी फ्लेवर टोमेटो हैं, और लहसुन की इसके साथ मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स की ये ज़बरदस्त सी जो चटनी होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।